गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो इससे पहले क्लासेस चल रही थी एनाटॉमी की, उसको कंप्लीट करते हुए आज की क्लास में हम जिम्नोस्पर्म्स पर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिम्नोस्पर्म का, वो है जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में कुछ सामान्य लक्षण जिम्नोस्पर्म के। अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म्स को हिंदी में बोला जाता है अनावृत बीजी। यहाँ पर हम उसके सामान्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। देखिए, कंप्लीट प्लांट किंगडम जो था, उस कंप्लीट प्लांट किंगडम में स्पर्मेटोफाइटा, यानी स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जो भी हमारे सीडेड प्लांट होते हैं। स्पर्मा का मतलब होता है सीड प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट। तो ये जो सीडेड प्लांट्स होते हैं, इन सीडेड प्लांट्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। एक कहलाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा कहलाता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स अगर हम बोलें तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फेनेरोगेम्स जो कि विदाउट ओवरी फॉर्मेशन होते हैं, जिनके मतलब जो ग्रुप है उसमें सीड जो होते हैं नेकेड होते हैं, या सीड जो है वो ओवरी में कवर्ड नहीं रहते हैं। सीड्स आर नॉट कवर्ड इन ओवरी, ओवरी के अंदर कवर्ड नहीं रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फेनेरोगेम्स विदाउट ओवरी। तो इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। अगर इसके सामान्य लक्षण देखें तो जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एवरग्रीन ट्रीज और शर्ब्स होते हैं सदाबहार, जो 12 महीने ग्रो करते हैं, ग्रीन रहते हैं ना। इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता कि डेसिडुअस होगा, लीफ गिर जाएंगी, ऐसा। ये सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, एंड दे शो ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशन। ज़ीरोफिटिक एडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल मरुद्भिद लक्षण दर्शाते हैं, जिसमें सकन स्टोमेटा होगा, थिक क्यूटिकल जो है लेयर प्रेजेंट होगी, धसे हुए रंध्र पाए जाएंगे, स्टेम जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर की तरफ बार्क वगैरह जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, लीफ के ऊपर जो क्यूटिकल का लेयर होगा वो भी काफ़ी थिक होता है। इस तरीके के कुछ ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन इसमें पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। इट्स अ स्पोरोफिटिक प्लांट्स। स्पोरोफिटिक प्लांट्स मतलब स्पोर बियरिंग प्लांट्स, जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद पादप। प्लांट बॉडी आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो पादप शरीर होता है वो पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। मतलब बेसिकली जो प्लांट के 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीव, उसमें प्लांट जो है वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होता है। इसके बाद जो हमारे रूट, स्टेम और लीव पार्ट है, उसमें रूट देखेंगे, इसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। व्हाट इज़ टैप रूट? टैप रूट जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है, तो सीड के जर्मिनेशन पर आपको अच्छे से पता है कि 2 तरीके के जो है सिस्टम, एक तो होता है रेडिकल पार्ट और दूसरा होता है प्लूम्यूल पार्ट। तो जो रेडिकल पार्ट है, अगर उससे रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं टैप रूट। तो इस केस में टैप रूट प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो ट्रीज़ है और कई हाइट इसकी बहुत ज़्यादा भी होती है, जैसे साइकस और पाइनस है, ये काफ़ी हाइट लिए हुए प्लांट्स होते हैं, तो इसलिए इसमें टैप रूट प्रेजेंट होती है। सम जीनस शोज सिम्बायोसिस एसोसिएशन। जो उसके साइकस और पाइनस, जो आपके सिलेबस में है साइकस और पाइनस, वो कुछ सिम्बायोसिस एसोसिएशन शो करते हैं, मतलब सहजीविता दर्शाते हैं। सहजीविता चाहे उसमें एल्गी के साथ, रूट वाले पार्ट में क्या होगा, एल्गी प्रेजेंट होती है, और एल्गी प्रेजेंट होकर के वो प्लांट को भी बेनिफिट देती है और खुद भी बेनिफिट लेती है प्लांट से। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, वो साइकस में प्रेजेंट होती है, और उस स्पेशल टाइप की रूट को हम कहते हैं साइकस के केस में कॉरेलाइड रूट। ठीक इसी तरीके से जो पाइनस का केस है, उसमें क्या होता है, फंगल माइकोराइजा प्रेजेंट होता है, और माइकोराइजा का जोन पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो है फंजाई
वो प्रेजेंट होती है पाइनस की रूट के अंदर। तो साइकस के अंदर नॉस्टोकैनाबिना और जो पाइनस है उसके अंदर फंजाई प्रेजेंट होती है। और ये दोनों क्या शो करती हैं, ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन दर्शाती है। ये पॉजिटिव टाइप का सिम्बायोसिस एसोसिएशन दर्शाती है। सहजीविता जो है वो धनात्मक, जिसमें उसको भी बेनिफिट होता है और प्लांट को भी बेनिफिट मिलता है। इसके बाद जो इसका स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हुआ होता है। वुडी काष्ठीय होता है, मतलब जो वुड होती है वो सॉलिड होती है। इसके साथ ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड सारे जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे साइकस जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है, तो कुछ में ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ब्रांच्ड होंगी, और कुछ में ये अनब्रांच्ड कंडीशन होती है। प्रेजेंस ऑफ लीफ स्केयर्स इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। लीफ स्केयर्स क्या होता है कि जब ये हमारा मेन प्लांट है, मेन स्टेम है, यहाँ पर जो फर्स्ट लीफ लगी, सेकंड लीफ लगी, जो ओल्ड लीफ होती है वो गिर जाती हैं, और जब गिरती हैं तो स्टेम वाले पार्ट पर एक निशान बन जाता है गिरने के बाद में। तो नीचे वाला पार्ट जो होगा, जब स्टेम वाले पार्ट स्टार्टिंग में, फिर प्लांट की हाइट हो जाती है, तो नीचे वाले प्लांट से जब ओल्ड लीफ गिरती जाती है तो पूरे स्टेम पर लीफ स्केयर्स बनता चला जाता है, पत्तियों के चिन्ह बन जाते हैं। कि इस आपको देख करके पता चलेगा कि इस जगह से पत्ती गिरी है, उसे हम कहेंगे लीफ स्केयर्स। तो ये जो लीफ स्केयर्स हैं ये जिम्नोस्पर्म का स्पेशल फीचर्स है कि वहाँ पर आपको पत्तियों के निशान दिखेंगे। इसके बाद इसकी लीफ जो होती है वो मोनो और डाइमॉर्फिक। मोनो और डाइमॉर्फिक का मतलब होता है कि या तो पत्तियाँ एक ही जैसी दिखेंगी, सिंपल एक सिंगल लीफ होगी, और या फिर बिल्कुल अलग अलग तरीके की आपको पत्तियाँ देखने को मिलेगी। जैसे पाइनस के केस में आपको निडल लीफ दिखेगी, बिल्कुल सुई की जैसी पत्तियाँ होती है। साइकस के केस में आपको लीफलेट, जो साइकस का केस है उसमें आपको ये पर्टिकुलर रैचिस पार्ट है, मतलब ये मिड रिब ना हो करके ये रैचिस और लीफ लेमिना कट वट करके लीफलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके की पत्तियां आपको देखने को मिलती है। तो ये मोनो और डाइमॉर्फिक तरीके के फीचर्स को शो करता है। जब ये डाइमॉर्फिक होगा तो उस केस में दो, डाइमॉर्फिक मतलब द्विरूपी, दो रूप की पत्तियाँ। यहाँ जब डाइमॉर्फिक होगा तो उस केस में आपको दो तरीके की लीव्स दिखेंगी। एक जो कि नॉर्मल लीफ होती है, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती है, उसे हम कहते हैं फॉलिएज लीफ। ये जो है ये फॉलिएज लीफ है। ये पार्ट कहलाएगा रैचिस पार्ट, और ये पार्ट क्या कहलाता है, लीफ लेट। तो ये है हमारी फॉलिएज लीफ। और स्केली लीफ जो कंप्लीट स्टेम पर या कंप्लीट प्लांट के ऊपर बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर की लीव्स होती हैं, पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो जो है वो कहलाती है स्केली लीव्स। वो केस कब होगा, जब ये डाइमॉर्फिक होगी। अगर मोनोमॉर्फिक है तो उस केस में तो आपको एक ही तरीके की पत्तियां देखने को मिलेगी, दो अलग अलग तरीके की पत्तियां नहीं मिलती है। जैसे टेरिडोफाइट्स का केस अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट्स के केस में आपको ट्रोपोफिलस और कैटाफिलस, ट्रोपोफिलस जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती है, और कैटाफिलस जो होती है वो ब्राउन कलर की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि स्पोरेंजिया को और कंप्लीट स्टेम को कवर करके रखने का, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक उसी तरीके से जो फॉलिएज लीफ है वो नॉर्मल लीफ ही है, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगी, और जो स्केली लीव्स होती हैं वो प्रोटेक्शन का काम करती है, वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं करती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। इसके बाद इसमें जिम्नोस्पर्म्स में जो जाइलम प्रेजेंट होता है, उस जाइलम में ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको पता है कि जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। एक तो ट्रैकेट्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर, और उसके साथ में वेसल्स। इट मीन्स ट्रैकेट और जाइलम पैरेन्काइमा तो प्रेजेंट है, तो क्या एब्सेंट हो गया, जाइलम फाइबर और वेसल्स एब्सेंट हो गई है। इसी तरीके से जब फ्लोएम है तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सीड्स ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि क्या एब्सेंट हो गया है, एक तो फ्लोएम फाइबर जिसे हम वास्ट फाइबर कहते हैं वो एब्सेंट हो गया है, और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट हो गई हैं। तो जिम्नो के केस में आपको सीड्स ट्यूब्स देखने को मिलेंगी फ्लोएम में, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो निटेलीज ऑर्डर है, उस निटेलीज ऑर्डर को छोड़ करके सभी ऑर्डर्स में जाइलम वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती है। इसी तरीके से जो फ्लोएम है उसमें सीड्स ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। इसमें भी निटेलीज ऑर्डर जो है
उसको छोड़ करके जो बाकी के सारे ऑर्डर्स हैं उनमें कंपेनियन सेल्स जो है वो एब्सेंट होती है। इसके बाद में सेकेंडरी ग्रोथ आर प्रेजेंट, इसका मतलब है कि कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम के कारण ही होती है। एंड वेल डेवलप्ड एनुअल रिंग आर फॉर्म्ड। एनुअल रिंग हम क्या किसे कहते हैं, जब अलग अलग सीज़न के अंदर रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्प्रिंग सीज़न, एक तो स्प्रिंग सीज़न के अंदर रिंग बनती है और दूसरी ऑटम सीज़न के अंदर। इन दोनों रिंग्स को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग। तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस केस में क्या होता है कि जब ये बन रही होती है एनुअल रिंग, कुछ जिम्नोस्पर्म्स जैसे साइकस जो आपके एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें प्राइमरी कैम्बियम और सेकेंडरी कैम्बियम, दो तरीके के कैम्बियम बनते हैं। जो इनिशियल स्टेज में बन गया वो प्राइमरी कैम्बियम, और जो बाद में बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कैम्बियम। तो जो प्राइमरी कैम्बियम है वो थोड़े टाइम के लिए ही बनता है, और उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर की तरफ क्या होता है, कंटिन्यूस सक्सेसिव रिंग्स बनती हैं कैम्बियम की ही। वो जो है वो ग्रोथ दर्शाती है, सेकेंडरी ग्रोथ को बताती है। इसके साथ ही जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें वुड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, सेकेंडरी ग्रोथ में जो वुड बनती है वो वुड दो तरीके की होती है। एक तो होती है मेनोजाइलिक और दूसरी होती है पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक का मतलब क्या है, ये इसी पर बेस्ड है कि स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन। देखिए जब सर्दियाँ होती है तो कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए जो रिंग बनेगी उसका ल्यूमन जो होगा वो कम होता है, वो नैरो होता है। जबकि स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है, डिवीजन कंटिन्यू करता रहता है, तो उस केस में जो रिंग का साइज़ बनेगा, ल्यूमन जो बनेगा, डायमीटर, वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ये उसी से रिलेवेंट है कि मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। जो मेनोजाइलिक फॉर्म होती है उसमें क्या होता है कि जो वुड में पिथ और कॉर्टेक्स होते हैं, क्योंकि वुड कहाँ बनेगी, सेंटर पार्ट में ही बनेगी ना, तो वहाँ पर जो पिथ और कॉर्टेक्स होते हैं उनमें मेडुलरी रेज का साइज़ बड़ा बड़ा होता है, जो ल्यूमन बन रहा होता है रिंग्स का वो साइज़ बड़ा होता है। तो उस केस में पोरस टाइप की वुड का फॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होगी, कॉम्पैक्ट, मतलब एक हार्ड वुड नहीं बनती है, सॉफ्ट वुड बनती है। तो ये साइकस का केस है जिसमें मेनोजाइलिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जबकि पिक्नोजाइलिक कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो पिथ और कॉर्टेक्स होता है, इस पिथ और कॉर्टेक्स रीजन में जो रिंग्स बन रही होती है वो रिंग्स का ल्यूमन जो होता है, डायमीटर जो होता है, वो बहुत ही पतला होता है, कम होता है। तो इस केस में जो जाइलम एलिमेंट्स है वो कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज्ड रहते हैं, सघन रूप से व्यवस्थित रहेंगे। जो ट्रैके है वो, जो वेसल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे। तो उस केस में जो वुड बनेगी वो काफ़ी अच्छी, मतलब हार्ड वुड बनती है। इसे हम कहते हैं पिक्नोजाइलिक कंडीशन। ये पाइनस के केस में आपको देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम ये बोले कि पिक्नोजाइलिक कंडीशन किस में होगी, पाइनस के केस में, और मेनोजाइलिक कंडीशन किस में होगी, साइकस के केस में। इसके साथ ही लीफ एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल लेयर। अभी मैंने बताया कि ये सारा जीरोफिटिक अडेप्टेशन को शो करता है। तो लीफ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो आउटर एपिडर्मिस होती है, वो थिक क्यूटिकल लेयर से कवर्ड होती है। और लीफ मीजोफिल्स इज डिफ्रेंशिएटेड और नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मीजोफिल्स टिश्यू जो होते हैं लीफ के केस में, वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, एक तो पैलिसेड और दूसरा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो अलग अलग जिम्नोस्पर्म्स में या तो ये आपको पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में जो है डिवाइडेड मिलेगा, डिफ्रेंशिएटेड मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं भी मिलता है। जैसे आपके जो सिलेबस में साइकस है उसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है, जबकि पाइनस जो है उसमें अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। इसके साथ ही जो लेटरल वेन्स होती हैं, लेटरल वेन्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि हमारी लीफ पार्ट ये अटैच्ड है, तो ये मिडरिप जोन से साइड से वेन्स निकलती है, इनके पास जो लेटरल वेन्स निकलती हैं वो। तो जिम्नो के केस में लेटरल वेन्स आर एब्सेंट, वो लेटरल वेन्स जो होती हैं वो एब्सेंट पाई जाती हैं। एंड लेटरल ट्रांसलोकेशन इज डन बाय ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि
जो प्लांट को सप्लाई है, ट्रांसलोकेशन का काम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वैसे वो लेटरल वेन से होता है। लेकिन जिम्नो के केस में क्या है, लेटरल वेन्स एब्सेंट होती है। इसीलिए जो भी ट्रांसफ्यूज़न का काम होता है, जो भी ट्रांसलेशन का काम होता है, ट्रांसलोकेशन का, वो सारा ट्रांसफ्यूज़न टिश्यू करता है। ये हम आपको साइकस का जब एग्जाम्पल बताएंगे तब हम आपको उसके डिटेल भी बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्क होता है। तो ये तो थे कुछ जनरल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।